Hello everyone, welcome to iExamB. Prepare 50% faster by embracing the iExamB learning experience. In this video, I am going to talk about some very important terminologies related to a Nostro account, a Vostro account and a Loro account. These are very important concepts if you are working and preparing for Forex related vacancies in any of these banks, PNB or Union Bank. Please stay till the end. I will also talk about an RBI circular that came out in 2022 that talked about a special Vostro account that can be used to settle cross-border trades in INR, right? So ये सारे terms हम समझेंगे for your exam in Forex related domain in this video. आपको बहुत quickly I will just recap what vacancies related to Forex are open. PNB में scale 2 level पे 15 vacancies are there for Forex. Registration is open till 25th of February. The exam is likely to be held in March या April 2024 में. Union Bank में scale 1 level पे Forex की vacancies आई हैं 73. इसकी application window 23rd Feb तक थी and इसका tentative exam 17th March के around होना के chances हैं. iExamB पे हम conduct कर रहे हैं classes already for these exams related to Forex and credit already. So let's understand कि Nostro and Vostro accounts होते क्या हैं. ये correspondent बैंक accounts होते हैं. That means banks जो एक दूसरे के साथ transactions करते हैं international domain में, उसके लिए जो accounts खोलते हैं to be able to transfer money from one country to another, उसको हम correspondent bank accounts बोलते हैं. जो most commonly used हैं वो है Nostro and Vostro account, right? तो ये facilitate करते हैं foreign exchange dealing में and settlement करने के लिए money का, right? क्योंकि जब international trade होता है तो currency जो involved होती है वो 2 या 3 currency involved होती हैं. तो उसमें जब settlement करते हैं तो किस currency में आप settlement कर रहे हैं वो currency आप दूसरे बैंक को कैसे pay करोगे, उसके लिए correspondent bank accounts खोले जाते हैं between banks. Individuals नहीं खोलते, ये banks खोलते हैं. So a bank in India, जो इंडियन बैंक है वो मेंटेन करता है अकाउंट्स विद बैंक्स अब्रॉड, या फिर कोई फॉरेन बैंक इंडिया में इंडियन बैंक के साथ ये अकाउंट्स मेंटेन करते हैं. सो दीज अकाउंट्स आर कॉल्ड योर नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट. एंड एक और अकाउंट होता है जिसको हम लोरो अकाउंट बोलते हैं. तो नोस्ट्रो अकाउंट अगर हम समझे, नोस्ट्रो का मतलब होता है आर्स, ओके, हमारा, राइट? सो इट इंडिकेट्स आर मनी विद यू, दैट मीन्स मेरा पैसा जो आपके पास है, राइट? सो अगर हम इसमें बैंक्स की बात करें तो अगर इंडिया में कोई एक बैंक ऐसे SBI अगर है, उसने USA में एक USA बैंक के साथ, फॉरेन बैंक के साथ, से फॉर एग्जांपल सिटी बैंक के साथ अगर अपना एक अकाउंट खोला, एंड ये जो अकाउंट आपने खोला, ये आपने खोला है करंट अकाउंट USD में, राइट, US डॉलर्स में. सो SBI ने सिटी बैंक में एक अकाउंट खोला और उसमें उसने अपना पैसा रखा इन US डॉलर्स. दैट मीन्स जिस कंट्री में है उस कंट्री की करेंसी में आपने अकाउंट खोला है, राइट? दिस इज नोन एज अ नोस्ट्रो अकाउंट फॉर SBI. सो SBI इसको नोस्ट्रो अकाउंट बोलेगा क्योंकि आर मनी, मेरा पैसा आपके पास रखा हुआ है आपकी करेंसी में, ओके? सो ये अकाउंट that a bank holds in a foreign currency in another bank is known as a nostro account. इसका opposite होता है vostro account. That means your money, right? Your money with us. आपका पैसा जो मेरे पास है, right? So USA का अगर कोई बैंक, फॉरेन बैंक से सिटी बैंक, तो ये आपका पैसा है जो मेरे अकाउंट में मेरी करेंसी में रखा हुआ है INR में. तो इंडियन INR stands for इंडियन रुपी. तो हमारी जो करेंसी है रुपी, उसमें सिटी बैंक ने SBI में एक अकाउंट खोला है रुपीज़ में पैसे रखने के लिए, सो दैट जो भी उनका ट्रेड सेटलमेंट हो रुपीज़ से रिलेटेड वो सेटल कर पाएँ इंडिया में थ्रू अ बैंक इन इंडिया, राइट? सो दिस इज एन अकाउंट दैट अ फॉरेन बैंक ओपन्स इन अ डोमेस्टिक बैंक इन द डोमेस्टिक
currency, right? So nostro और vostro account correspondent banking accounts होते हैं जो banks एक दूसरे के करेंसी में उसकी कंट्री में खोलते हैं so that जो मनी सेटलमेंट है इंटरनेशनल ट्रेड में वो ईजिली हो पाए, राइट? सो अगर आप ये समझेंगे ये कोई सेविंग या करंट अकाउंट की तरह कोई डिफरेंट अकाउंट नहीं होता, ये हम सिर्फ नाम देते हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए किसका अकाउंट किस पर्पस से खुला हुआ है। सो एक अकाउंट किसी एक पर्सपेक्टिव के हिसाब से नोस्ट्रो होता है और दूसरे बैंक के पर्सपेक्टिव से उसको वोस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। से फॉर एग्जांपल हमने SBI और सिटी बैंक का एग्जांपल लिया था, तो SBI ने जब US में सिटी बैंक में USD में अकाउंट खोला था तो उसके लिए SBI ने उसको नोस्ट्रो अकाउंट बोला था। Why? This means my money with you। तो SBI के लिए वो my money with you था, तो उस सेम अकाउंट को हम बोलेंगे यहाँ पे जो बैंक है SBI का, वो SBI का अकाउंट है हमारा नोस्ट्रो अकाउंट फ्रॉम SBI's पर्सपेक्टिव। सिटी बैंक के लिए ये वोस्ट्रो अकाउंट है। क्यों? बिकॉज दिस इज योर मनी, दैट इज SBI's मनी विद अस, ओके, इन आर करेंसी, राइट? सो ये उनके लिए वोस्ट्रो अकाउंट है। सो ये सेम अकाउंट है लेकिन एक बैंक के पर्सपेक्टिव से उसको नोस्ट्रो बोला जाता है, दूसरे बैंक के पर्सपेक्टिव से उसको वोस्ट्रो बोला जाता है। तो हम किस बैंक के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो नोस्ट्रो होगा कि वोस्ट्रो होगा, राइट? सो दिस इज व्हाट अ कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग लुक्स लाइक। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट अ स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट। 2022 में RBI एक सर्कुलर लेके आया था called International Trade Settlement in Indian Rupee. This was at the time of Russia पे जब US ने sanctions और वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज ने सैंक्शन लगाया था फॉर इम्पोर्टिंग ऑफ ऑयल, तब इंडिया ने टूवर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी एक स्टेप उठाया था कि हम इंडियन रुपी में सेटलमेंट कर पाएँ रादर दैन USD में। हमें मतलब US डॉलर्स ना यूज़ करने पड़े बट इंडियन रुपीज़ में ही हम पेमेंट कर पाएँ जब हम एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर रहे हैं। इस पर्पस के लिए RBI ने अलाउ किया था बैंक्स को एक स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट खोलने के लिए जो INR में खोला जाएगा इंडियन रुपीज़ में, और ये हेल्प करेगा सेटल करने के लिए जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इंडियन रुपी में जिसकी पेमेंट सेटलमेंट होगी rather than किसी और इंटरनेशनल करेंसी में, right? So these special rupee accounts, Vostro accounts could be opened after taking permission from RBI. Normal Vostro account खोलने के लिए RBI की परमिशन नहीं लगती है, लेकिन ये स्पेशल रुपी Vostro account खोलने के लिए RBI की आपको परमिशन लेनी थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे बताएंगे कि इंडिया ने अभी इस रुपी सेटलमेंट करने के लिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ अरेंजमेंट एंड अग्रीमेंट किया है। सो ऐसा ही एक अग्रीमेंट हमने मलेशिया के साथ किया था अप्रैल 2023 में, एंड उस सेटलमेंट के लिए यूनियन बैंक वाज द फर्स्ट वन टू ओपन अ स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट फॉर ट्रेड सेटलमेंट बिटवीन ट्रेड हैपनिंग बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। मतलब इंडिया और मलेशिया के बीच में जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होगा उसका मनी सेटलमेंट हम इंडियन रुपीज़ में कर पाएंगे रादर दैन US डॉलर्स या कोई और करेंसी वर्ल्ड में जो यूज़ हो रही है। सो दिस इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी। आई होप इससे आपको समझ में आया हो कि व्हाट इज़ एन वोस्ट्रो अकाउंट एंड व्हाट इज़ एन नोस्ट्रो अकाउंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल ट्रेड में और फॉरेक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में। एक और मैंने अकाउंट बोला था कि एक लोरो अकाउंट होता है। सो प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ लोरो अकाउंट। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लास्ट टाइम जब UBI फॉरेक्स का एग्ज़ाम हुआ था इन 21-22 तब उन्होंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। अगर आप ये क्वेश्चन जानना चाहते हैं, इसका आंसर भी जानना चाहते हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो रिलेटेड टू पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ UBI फॉरेक्स भी देख सकते हैं, विच इज़ अवेलेबल ऑन आर वेबसाइट and our YouTube channel. Thank you so much. Wishing you all the best. If you have any other query, आप
हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, आप हमारे मॉक टेस्ट चेक कर सकते हैं UBI फॉरेक्स के, आप UBI फॉरेक्स एंड PNB क्रेडिट से रिलेटेड कोर्सेज भी देख सकते हैं। एंड कोई और इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। Thank you very much. Wishing you all the best. Please don't forget to also download the app. We are all now available on Google Play.